हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो क्लास 7th का चैप्टर 6 है, ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग यानी कि भक्ति परंपरा की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। भक्ति परंपरा से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आज हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आपने लोगों को पूजा पाठ करते समय अथवा भजन कीर्तन तथा कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जाप करते हुए देखा होगा। बिल्कुल, आप लोगों ने क्या, आप लोग भी भजन करते होंगे, कव्वाली गाते होंगे, कीर्तन करते होंगे और मन ही मन में हम ईश्वर की जाप भी करते हैं ना। बिल्कुल, यहाँ से ही शुरू होती है भक्ति परंपरा। के बारे में हम देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें से हम देखेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, अभी आसपास कोई भी एग्जाम नहीं है फिलहाल। अभी जो है वो सीटेट का एग्जाम है जो आपका 6 सितंबर 2026 को होने वाला है। इससे पहले मैं क्लास 7th के चैप्टर 5 में आपको पढ़ा चुकी हूँ जनजातियां क्या थी। देखिए, मैं चैप्टर को जो लेकर आती हूँ ना वो ऐसी नहीं कि मतलब चैप्टर में से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लिया, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्लास 5 का, जैसे जनजातियां खाना दोस्त। तो मैंने सिर्फ यही नहीं बताया था आपको कि जनजातियां क्या होती हैं, या फिर मैंने सिर्फ आपको मुंडा संताल के बारे में नहीं बताया था। उसके साथ साथ मैंने आपको गौंड और अहोम जात के बारे में भी डिटेल से पढ़ाया था। और बाकी जो जनजातियां हैं जैसे खोखर जनजाति थी आपकी, वो कहाँ पर पाई गई है ये भी मैंने आपको बताया। ये भी मैंने आपको बताया मुंडा संथाल किस एरिया में पाई गई, ये भी मैंने आपको बताया मैप के थ्रू। और मैंने कोली बेरात के बारे में भी बताया कि ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये नहीं कि जनजातियां मैंने पढ़ाई तो मैं उसमें क्या मतलब आपको सिर्फ गोंड और अहोम ही पढ़ा दिया और छोड़ दी सारी जनजातियां, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप, ऐसा नहीं कि मतलब कि जैसे अगर मैं ईश्वर से अनुराग इस चैप्टर में मैं आपको आपसे बात करूंगी कि किस तरीके से देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई थी, ठीक है, तो सिर्फ मैं एक ही पॉइंट नहीं लूंगी, मैं पूरा पढ़ाऊंगी। ये नहीं सिर्फ आपका एक पॉइंट ले लिया और बस मैंने उसके बारे में पढ़ा दिया और मैंने बोल दिया कि बस इस यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि पहले भी यहाँ से आए थे तो मैंने वही पढ़ा दिया। नहीं, मैं पूरा चैप्टर इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ाने से कंसेप्ट आपका अच्छा बनता है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं इस चैप्टर के बारे में, ईश्वर से अनुराग। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ते रहें, आपका एग्जाम बहुत पास में है। प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। PYQ लगाते रहे आप लोग और प्रैक्टिस सेट भी करते रहें। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, मार्केट में प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, वैसे भी लगाएं आप, क्योंकि OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपको कैसे माइंड सेटअप होगा कि या मुझे OMR में किस तरीके से फिल करने हैं क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, चलिए, पढ़ने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, तभी हमारा एग्जाम क्वालिफाई होता है अच्छे से। ठीक है, चलिए, आप लोगों को पूजा पाठ करते समय अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जपते करते हुए देखा। बिल्कुल सही बात है। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, इतनी सी लाइन में आपका क्वेश्चन बन रहा है। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन थी क्या ईश्वर के प्रति जो भाव उत्पन्न हुए थे लोगों में, ईश्वर से जो अनुराग अनुराग शुरू हुआ था, जो भक्ति की शुरुआत हुई थी, वो किसने की थी? सूफी आंदोलन की देन थी। भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन थी। किसकी देन थी? क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी देन थी, तो भक्ति एंड सूफी आंदोलनों की देन थी। तो ये कब से शुरू होने लगे थे, कब से उद्भव में आने लगे थे? उद्भव का मतलब होता है कि धीरे धीरे इनका प्रचार होने लगा था। कब से? 8वीं शताब्दी से। कहने का मतलब है हमारी भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत देखी जाती है वो 8वीं शताब्दी से उभरने लगी थी, यानी सामने आने लगी थी भक्ति की शुरुआत। ठीक है, तो भक्ति की शुरुआत करने वाले कौन थे? सूफी आंदोलन भी चलाए गए थे, भक्ति भी चलाई गई थी। इस तरीके से भक्ति आंदोलन से भक्ति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
परमेश्वर का विचार, ये पढ़ने से पहले हम कुछ लाइन यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए, ये भक्ति की शुरुआत किस तरीके से, यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए एक मिनट, थोड़ा, हाँ चलिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। भक्ति की शुरुआत, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। ठीक है, तो जब भक्ति की शुरुआत होती है तो भक्ति कहीं ना कहीं से किसी तरीके से तो शुरू होती है ना, किसी की प्रत तो होगी ना। तो ईश्वर, ईश्वर में कौन, देवी देवता। अब कौन से देवी देवता, बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। अब जब ये भक्ति की शुरुआत जब होती है, देवी देवताओं की पूजा जब होती है, तो यही जो पहचान है वो हिंदू धर्म की पहचान बन गई। ठीक है, पहले ऐसा कुछ नहीं था कि ये हिंदू धर्म है। जब भक्ति की शुरुआत होती है और देवी देवताओं की पूजा होती है, तो यही पहचान हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। और इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल थे। अब क्वेश्चन बनता है कि देवी देवता में कौन से भगवान शामिल थे। तो शिव, विष्णु और दुर्गा, शिव, विष्णु और दुर्गा, तीन देवी देवताओं का यहाँ जिक्र किया गया है। ठीक है, ऐसे भी बनते हैं क्वेश्चन। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। कैसे, भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता की श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। राइट, भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, या स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग की चर्चा किसमें की गई है, हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है। अब क्वेश्चन बनता है कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, भगवत गीता, जिसमें भक्ति की चर्चा की गई है। ठीक है, भक्ति धर्म की चर्चा की गई है। कौन है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, भगवत गीता। अब यहाँ पर भक्ति की जो शुरुआत में आपके देखो, स्त्री पुरुष भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, और जो अमीर भी होते हैं, इसमें सभी तरह के लोग होते हैं जिन जो इसमें आस्था रखता है। ठीक है, ऐसा कुछ फाउंडेशन नहीं थी कि इस तरह के लोग इसमें भक्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था क्लास 6 में, जैसे कि हमारे इसमें क्या बोलते हैं, वेदों को पढ़ने की अनुमति क्या थी, शूद्रों को नहीं थी। आगे चल के पुराणों को क्या थी, पुराणों की अनुमति मिल गई थी, है ना। ये पढ़ा था ना हमने, वेदों को पढ़ने की अनुमति किसको नहीं थी, स्त्री और शूद्रों को नहीं थी, और जो कि पुराणों को आगे चलकर मिल गई थी इसकी अनुमति। पुराणों को सुनने की अनुमति स्त्री और किसको, शूद्रों को मिल गई थी। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, अगर जब 8वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा होती है, तो यहाँ पर किसी भी तरह के लिंग को मतलब रुकावट नहीं थी, किसी भी तरीके से बाउंडेशन नहीं थी किसी भी व्यक्ति पर। जिसकी इच्छा थी वो भक्ति परंपरा में आ सकता था, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो भक्ति परंपरा में आ सकते हैं। लेकिन जब देवी देवताओं की पूजा शुरू होती है, तो यही भक्ति परंपरा आगे चल के हिंदू धर्म की पहचान बन गई। राइट, समझ में आया। चलिए, परमेश्वर का विचार क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का विचार क्या होता है। इसमें हमने अभी तक देखा, दो क्वेश्चन बन रहे हैं। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, भगवत गीता। और दूसरा हमने देखा, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 8वीं शताब्दी से होती है। दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन चुके हैं यहाँ से। राइट, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं, परमेश्वर का विचार। देखिए प्लीज, आप लोग ना क्लास करते हैं, मैं डेली क्लास लेकर आती हूँ आपके लिए, कितनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। तो आपका भी बनता है कि चैनल को आप लोग लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल का सपोर्ट करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करें। जो अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, मैम का पढ़ाया हुआ कुछ पसंद नहीं आता है, मैम को अगर आप बोलते हैं कि इस तरीके से पढ़ाओ मैम, या फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आओ, PYQ लेकर आओ, कुछ भी एनी प्रॉब्लम, आपकी कुछ भी दिक्कत है टाइम टेबल से कुछ भी, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इस चैनल पर। कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दिया हुआ है इस चैनल पर। टेलीग्राम चैनल भी है, लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी बाय मीनू के नाम से, आप लोग सर्च कर लीजिए लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल। ठीक है, तो टेलीग्राम पर भी मैं शेयर करती रहती हूँ क्लास को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो भी होता है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मैम का सपोर्ट करें, शेयर करें। देखिए, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क तैयारी है ये। ठीक है, अभी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है,
अभी बिल्कुल भी चार्ज नहीं लिया जा रहा। तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी अच्छी कर लो। अभी आप लोगों की यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के भी एग्जाम आने वाले, दिसंबर में फाइनल हो जाएंगे एग्जाम। तो आप लोग अभी फॉर्म नहीं आया है, आप लोग तैयारी में जुट जाओ भाई, अभी से जुट जाओ। और एनसीईआरटी पढ़ना, इतिहास वालों के लिए इतिहास की है तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे साइंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, एनी कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग शेयर करते रहें क्लास को, बाकी बच्चों को भी मिलती रही है, सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि आने वाली जितनी भी क्लासेस है वो आपको मिलती रहेंगी। राइट, मैं कितनी लगन से आपको, कितनी शिद्दत से पढ़ाती हूँ आपको। ठीक है, मैं चाहती हूँ, और अब मैं पूरे दावे से कह रही हूँ, अभी 6 सितंबर 2026 को जो एग्जाम आएगा ना, इसमें जितना मैंने पढ़ाया है, मैं आगे की बात नहीं कर रही हूँ, जितनी मैंने क्लास कराई है उससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, और मैं पेपर से आपको क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व करवाऊंगी, और मैं बताऊंगी कि देखो मैंने जितना पढ़ाया कितने क्वेश्चन आए मेरे इसमें से। पूरे दावे के साथ कह रही हूँ, जितना मैंने पढ़ा दिया। क्लास 6 की एनसीईआरटी मैंने करवा दी है, और क्लास 7 में भी मैंने चैप्टर 5 अभी कंप्लीट करवा दिए, 6 चैप्टर ही चल रहा है। और कितने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे मैं दिखाऊंगी आपको, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। परमेश्वर का विचार। परमेश्वर का विचार क्या है? बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। क्या करते थे? अपनी अपनी देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब बड़े बड़े राज्य उभरते हैं, उससे पहले की बात क्या होती है, जो भिन्न भिन्न समूह मतलब अलग अलग जाति के जो लोग होते थे, अपनी देवी देवताओं की पूजा करते थे। अपनी अपनी देवी देवता बना रखे थे उन्होंने, उस तरीके से पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते आते गए, नए नए विचार विकसित होने लगे। कहने का मतलब, जब नगर उभरे, उनका डेवलपमेंट हुआ, व्यापार आया, ठीक है, साम्राज्य बने, तो उनके माध्यम से जब लेन देन होता है, विनिमय होता है, तो लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। जब लोग एक साथ इकट्ठे होंगे तो विचार भी विकसित होंगे उनके। जब विचार विकसित होंगे तो एक जैसी परंपरा भी विकसित होगी। तो यहाँ पर वही बात की गई है। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंत चक्रों से गुजरते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। कहने का मतलब है, एक विचार ऐसा बन पाता है यहाँ पर कि जब जन्म होता है व्यक्ति का तो सभी एक बराबर नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन वो लिंग जो होता है, अब देखो स्त्री और पुरुष, लड़का लड़की, वो तो निर्धारित है, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो यहाँ पर ऐसा विचार बनाया गया, विचार बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। कहने का मतलब है कि जब समय, जैसे मैंने आपको बताया था ना वर्ण व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था में क्या होता था ना कि जन्म के आधा, जब जैसे ही जन्म होता था, अब जिस इंसान का जो पेशा होता था उसी हिसाब से, जन्म के हिसाब से उनको निर्धारित कर दिया जाता था कि ये बढ़ई है तो बढ़ई बनेगा, और ये कुम्हार है तो कुम्हार बनेगा, ये राजा है तो राजा का पुत्र बनेगा। इस तरह यहाँ बात बोली गई है। और ये सब जो बात थी, उच्च परिवार तथा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं ये प्रभाव। ठीक है, अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। जब लोग बहुत परेशान हो गए, भाई उनमें जब काबिलियत है, कुछ तो राजा के रूप में उभरे, लेकिन कुछ वही के वही रह गए। अब कुछ लोग बहुत बेचैन हुए कि हमें, मतलब हमारा जो पेशा है, हम कितने भी इंटेलिजेंट है, हमारा पेशा जब कुम्हार का है, बढ़ई का है, तो हमें यही क्यों मिल रहा है। तो इससे लोग बहुत बेचैन होने लगे। तो उन्होंने क्या किया, बुद्ध तथा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बुद्ध तथा जैन उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। कहने का मतलब है, बुद्ध तथा जैनों की तरफ क्या होने लगे, वो बढ़ने लगे, उनके उपदेशों को सुनने लगे, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने लगे। ठीक है, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था। मतलब बुद्ध तथा जैन धर्मों के जो उपदेश थे वो आम जनता के लिए थे, है ना। जो वर्ण व्यवस्था लोगों ने बना रखी थी, ब्राह्मणों ने, राजाओं ने, तो उसके प्रति ना वो लोग काफी दुखी थे। तो इसीलिए बुद्ध और जैन धर्म के
उपदेश की तरफ बढ़े और शिक्षा को ग्रहण किया, और उनकी शिक्षा से क्या था, इन अंतरों को दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। और कुछ का विचार क्या बना, कुछ तो बुद्ध और उसके भी चले गए जैन के उसमें विचारों में, और कुछ जो थे, कुछ परमेश्वर को मानने लगे, कुछ अन्य जो लोग थे परमेश्वर संबंधी विचारों से आकर्षित हुए। उन्होंने बोला कि जब भक्ति भाव में आ जाएंगे, परमेश्वर की शरण में चले जाएंगे, भगवान की शरण में चले जाएंगे, तो इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। श्रीमद् भगवत गीता में ये विचार देखने को मिले। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखो ये प्रश्न एक दे रखा है ना, ये श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। ये क्या भगवत गीता से लिया गया है। ठीक है। ये जो प्रश्न है भगवत गीता से लिया गया। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। मतलब अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किन तीन देवी देवताओं को पूजा जाने लगा, तो क्वेश्चन बनता है शिव, विष्णु और दुर्गा, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे, किस तरीके से इनका प्रचार प्रसार हुआ इसी चैप्टर में हम जिक्र करेंगे। ठीक है। तो शिव, विष्णु और दुर्गा को क्या मानने लगे लोग, कुछ लोगों ने तो बुद्ध और जैन धर्म के विचारों को माना, और कुछ लोग परमेश्वर को मानने लगे, शिव, विष्णु तथा दुर्गा को। ठीक है। तो साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। ठीक है। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। अब जब ये प्रोसेस चल रहा तो जब स्थानीय जो किस्से कहानियां थी, तो पौराणिक जो कथाएं हमें अभी जो देखने को मिलती हैं उसके अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, कहाँ पर, पुराणों में, देखो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इसकी, पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। देखो मैंने अभी बताया था ना आपको, जैसे कि वेदों में अनुमति नहीं थी, वेदों को सुनने की अनुमति नहीं थी शूद्र और महिलाओं को, और पुराणों में क्या किया जाने लगे, पुराणों में भक्ति से मतलब ईश्वर की भक्ति की जाने लगी। पुराणों में भी ये मतलब अनुशंसा की गई थी। ठीक है। क्या ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और पात का हो। किसमें बात की गई, पुराणों में। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। कहने का मतलब है कुछ लोग जो जैन बौद्ध धर्म के चीजों को अपना रहे थे, उपदेशों को मना मतलब मान रहे थे, तो भक्ति की जो विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई लोगों में, भगवान को इतना मानने लगे, इन देवी देवताओं को इतना मानने लगे कि बौद्ध और जैन जो धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने भी इस विश्वास को अपना लिया था। ठीक है। क्योंकि पुराणों में क्या देखने को मिला, किसी भी जाति और पात के लोग भक्ति कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये जो भगवत गीता का ये दे रखा है, प्रश्न दे रखा है, इसमें क्या बात की गई है, चलिए हम बात करते हैं। ये दक्षिण भारत पांडुलिपि से लिया गया भगवत गीता का एक प्रश्न है। कहाँ से, पांडुलिपि। पांडुलिपि के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है। तो वहां से लिया गया। दक्षिण भारत में पांडुलिपियां ज्यादा प्रसिद्ध थी। पांडुलिपियां दक्षिण भारत में ही देखी जाती हैं। आज भी आप स्थानीय मित्र तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास के कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढिएगा। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कहाँ से, अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है यहाँ से। चलिए, दक्षिण भारत में भक्ति, न्यायार और अलवर, कौन, न्यायनार और अलवर। दक्षिण भारत में भक्ति कैसे शुरू होती है, न्यायनार और अलवार से। न्यायनार और अलवार कौन थे, न्यायनार और अलवार कौन थे, और इसमें
किस भक्ति की किस भक्ति को माना जाता था, नयनार किसको मानते थे, अलवार किस देवी देवता को मानते थे, चर्चा करेंगे हम इस टॉपिक में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले यहीं से बन जाता है कि नयनार और अलवार की जो भक्ति शुरू होती है वो कहाँ पर, दक्षिण भारत में देखी गई है भक्ति इनकी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब बात आती है 7वीं से 9वीं शताब्दी। हमने भक्ति का जो उद्भव देखा था वो 8वीं शताब्दी से देखा था। ठीक है, लेकिन जो हम यहाँ दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, नयनार और अलवार की, वो 7वीं से 9वीं शताब्दियों के वो बीच देखते हैं कि कुछ नए धार्मिक आंदोलन उभरते हैं। ठीक है, इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनार शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया था। अब क्वेश्चन बनता है कि नयनार कौन थे और अलवार कौन थे। देखिए, नयनार कौन थे, शैव थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नयनार क्वेश्चन पूछा जाता है, नयनार कौन थे, शैव संत थे, और अलवार कौन थे, वैष्णव संत थे। ठीक है, ये याद रखिएगा या कहीं लिख लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए सारे पॉइंट। ठीक है, जिसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, इन आंदोलनों का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये जो आंदोलन शुरू हुए थे ना दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा के, तो दो ग्रुप थे, कौन कौन से, नयनार और अलवर। और नयनार में कौन से संत आते थे, शैव संत आते थे, शिव को मानने वाले। और अलवार में कौन से संत आते थे, वैष्णव, यानी कि वैष्णव धर्म को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले। यानी कि दो ग्रुप आए, शिव को मानने वाले और विष्णु को मानने वाले दो ग्रुप आए। इनको अलग अलग नाम से जाना गया है, शैव संतों को नयनार और वैष्णव धर्म को वैष्णव धर्म को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले अलवार। एक मिनट होल्ड कीजिए थोड़ा। ये संत सभी जातियों के थे। अब देखो यहाँ पर किसी जाति का तो जाति की तो बात की नहीं गई है कि कोई ऊंच जात है, नीच जात है, गरीब है, अमीर है, इसमें सभी थे। तो इसमें संत की भी बात आती है, इसमें जो संत थे वो सभी जातियों से थे, जिनमें पुलया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन भक्ति परंपरा में, दक्षिण भारत में जो भक्ति परंपरा थी, क्या इसमें सभी जातियों के लोग थे, बिल्कुल सही बात है। ये जो संत थे सभी जातियों से थे, बिल्कुल सही बात है। अब ये पुलया और पनार जैसी जातियां कहाँ देखी गई हैं, अस्पृश्य जातियां थी। पुलया और पनार कैसी थी, अस्पृश्य जातियां थी, और कहाँ देखी गई हैं, दक्षिण भारत में देखी गई हैं। ठीक है, जो भक्ति परंपरा से जुड़ी थी। वे बौद्धों और जैनों के कट आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को क्या करते थे, सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कहने का मतलब है सभी जातियों पर लागू होता था ये भक्ति परंपरा, सभी लोग थे इसमें। तो इसमें अस्पृश्य, एक अस्पृश्य जो जिसको हम बोलते छुआछूत वाले, पहले मानते थे, अब नहीं मानते हैं ऐसा कुछ, बिल्कुल सब लोग एक समान है। ठीक है, तो जिनमें पुलया और पनार जैसी जो अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां थी ना, जातियों के जो लोग थे, कौन से, पुलया और पनार, ये अस्पृश्य जातियां थी। तो ये क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि इस समय बौद्ध और जैन धर्म भी थे। ठीक है, तो बौद्ध और जैन धर्म के जो उपदेश थे और जो विचार थे उनको उनकी बहुत आलोचना की है इन्होंने, उनको नहीं माना है। इन्होंने शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताया है। ठीक है, इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म की कटु आलोचना की है और विष्णु और शिव को माना है, कहने का मतलब। ठीक है, उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण सामान्य सन यानी ईसवी सनी की प्रारंभिक शताब्दियों में, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं। उन्होंने संगम साहित्य क्या है, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण सामान्य सन या ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। क्या किया था उन्होंने संगम साहित्य में एक प्राचीनतम उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे कि इन्होंने प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में अपना समावेश किया। कैसे, शूरवीरता और प्यार से। ठीक है, अब आती है नयनार और अलवार। नयनार और अलवार मैंने पहले ही बताया, नयनार कौन है, शिव को मानने वाले, अलवार विष्णु को मानने वाले। ठीक है, नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, नयनार और अलवर
कौन थे? नैनार और अलवार कौन थे? घुमक्कड़ साधु संत थे। ठीक है, कौन थे? घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवती देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। अब बिल्कुल सही सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है कि तमिल में क्या थे? तमिल में सबसे ज्यादा जो देखे गए कवि और विद्वान ही तो देखे गए हैं, जो क्या करते थे? कविताओं कविताओं को रचकर उनको संगीतबद्ध किया करते थे। यहाँ पर उनकी भी चर्चा ऐसी हो रही है, नैनार और अलवर की भी। नैनार और अलवर क्या करते थे? ये अलग अलग जगह घूमते थे, मतलब गाँव में भी जाते थे, अलग अलग स्थान पर घूमते थे, एक गाँव से दूसरे गाँव जाते थे, क्योंकि ये घुमक्कड़ थे, घुमक्कड़ साधु संत थे। तो देवी देवता जो देवी देवता इनको मिलते थे, उनके बारे में कविताएं करते थे और उनको संगीतबद्ध किया करते थे, मतलब उनके बारे में संगीत किया करते थे, गायन किया करते थे। ठीक है, गाते थे उनके लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही प्यार था इनको भक्ति परंपरा से। नैनार और अलवर। अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला टिक लगा लो, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। उन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार। सर्वाधिक प्रसिद्ध इसमें कौन थे? अप्पार, संबंदर, सुंदरार और मणिक वसागर। कौन थे? मणिक वसागर। उनके गीतों के दो संलग्न हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। देखो, अब बात यहाँ पर ये आती है कि नैनार नैनार कौन थे? जो शिव को मानते थे, है ना, शैव धर्म था उनका। ये क्या थे? घुमक्कड़ साधु संत थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके देवी देवताओं के बारे में कविताएं करते थे और संगीत करते थे। और ये कितने थे? शैव धर्म को मानने वाले जो नैनार थे वो 63 थे। और जो ये 63 थे, इनमें सभी तरह की जातियों से लोग पैदा हुए थे। इनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी, बहुत सारी जातियों से थे, जैसे कुम्हार, अस्पृश्य, छुआछूत वाली, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया। इनमें से इतने सारे लोगों में से ये बने थे 63 नैनार, मतलब हर जाति के लोग थे इसमें। ठीक है, और इसमें से कुछ प्रसिद्ध थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा इसका सपोर्ट किया था। वो कौन थे? अप्पार, संबंदर, सुंदरार और मणिक वसागर। उनके गीत तो इनके जो गीत थे, इन्होंने जो भक्ति परंपरा के गीत गाए थे, इन गीतों के दो संकलन थे, तेवरम और तिरुवाचकम। अब देखो, ये क्वेश्चन बनता है कि तेवरम और ये तिरुवाचकम क्या थे? तेवरम और तिरुवाचकम क्या थे? ये गीतों के दो संकलन थे। क्या थे? गीतों के दो संकलन थे, जो कि आपको दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? नैनार के अंदर देखने को मिलते हैं। देखो, यहाँ से ये क्वेश्चन आप लगा लीजिए, जहां जहां मैंने टिक लगाया है आप लोग भी टिक लगा लीजिए और याद कर लीजिए इनको। ठीक है, प्रमुख कौन थे? अप्पार, समंदर, सुंदरा, मणिक वसागर। ठीक है, चलिए अब अलवर के बारे में पढ़ लेते हैं। अलवर कौन थे? वैष्णव धर्म से संबंधित थे, यानी कि विष्णु को मानने वाले। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 12 थी। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा ना शिव को मानने वालों की संख्या ज्यादा थी, 63, और अलवर विष्णु को मानने वालों की संख्या कम थी, 12 थी। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिया अलवर, उनकी पुत्री अंडाल, और तंडर टिब्बोडी अलवार और नम्माल वार। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। अब कहने का मतलब है, जो ये गीत थे इनके अलवार के जो गीत थे, अलवार की संख्या कितनी थी? साधु संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। तो इनके जो गीत, जो संकलन गीत करते थे ये गांव गांव जाकर, और इनके गीत किसमें संकलन मिलते हैं? इनके गीत संकलित मिलते हैं गीत दिव्य क्या है? प्रबंधम। प्रबंधम में इनके गीत संकलित मिलते हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन से सर्वाधिक प्रमुख हुए लोग, कौन कौन से संत हुए? पेरिया अलवार हुए, पेरिया अलवार की बेटी अंडाल हुई, तोंडर टिब्बोल अलवार हुई, और नम्माल यानी कि नम्माल वार हुए। अब ऐसे ही क्वेश्चंस ना आप अपने तरीके से इसको फिगर बना सकते हैं, और फिगर बना के आप मतलब
एक ऐसा चार्ट बनाकर अपनी कॉपी पर बना सकते हैं जिसमें क्या आपको इजीली याद करने में हेल्प होगी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि न्यायनार की संख्या कितनी थी, 63 थी। सभी जाति के लोग थे उसमें, ठीक है। उनके गीत किसमें संकलन थे, तेवरम और तिरुवाचकम में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा, अलवर संतों की जो संख्या कितनी थी, 12 थी। अलवर किस धर्म को मानते थे, विष्णु धर्म को मानते थे, ठीक है। इसमें जो इनके गीत थे, अलवर के जो गीत थे वो किसमें संकलित थे, प्रबंधम में संकलित थे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको याद कर लीजिए। धार्मिक जीवनी, संत जीवनी लेखन, संतों की जीवनियां लिखना, बस इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये इसमें पढ़ाना। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और है अलवर में, ये पूरा कर लेते हैं हम, बाकी का हम कल करेंगे, ठीक है। तो 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थानों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। कहने का मतलब है, जब आगे चल के, अभी हमने क्या देखा, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में अलवर की शुरुआत देखी, न्यायनार की शुरुआत देखी 7वीं से 9वीं के बीच में, ठीक है। जबकि भक्ति परंपरा का जो उद्भव होने लगा था 8वीं शताब्दी से होने लगा था। और दक्षिण भारत में जो भक्ति की शुरुआत हम देखने को मिलती है न्यायनार और अलवर की, वो 7वीं से 9वीं के बीच में। फिर जब धीरे धीरे समय गुजरता है तब यहाँ पर समय आता है 10वीं से 12वीं शताब्दी का समय। क्या आता है, 10वीं से 12वीं शताब्दी का बीच का समय आता है दक्षिण भारत में। ये चोल और पांडव कौन है, ये चोल और पांडव कौन है, चोल और पांडव कौन है, ये दक्षिण भारत के ही राजा हैं। कौन है, दक्षिण भारत के ही राजा हैं। पांड्यन जो है वो किस एरिया में थे, बताइए, किसी को पता हो तो। ये जो पांड्यन क्षेत्र है, ये जो आपके चोल हैं ये आसपास ही थे। चोल और पांड्यन, चोल उत्तर पूरब में है और पांड्यन आपके उत्तर दक्षिण में मिलते हैं। दक्षिण की बात कर रही हूँ, उत्तर दक्षिण में मिलते हैं, ये उत्तर पूरब में मिलते हैं, ठीक है। ये चोलों का एरिया क्या था, कावेरी था, और कावेरी के दक्षिण में कौन थे, पांड्यन थे, ठीक है। तो ये जो दो राजाएं थी बहुत शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। चोल, इसमें अगर दोनों की बात की जाए तो चोल बहुत ही शक्तिशाली थी इसमें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन संतों के लिए क्या करवाया, धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए। ये जो संत थे इधर उधर घूमते रहते थे, संत कवियों ने जो यात्राएं की थी वहां पर इन्होंने क्या किया, मंदिर बनवा दिए। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। मतलब जब मंदिर बनने लगे, भक्ति परंपरा तो चली रही थी, मंदिर बनने लगे तो उसी के थ्रू पूजा भी होने लगी। तो फिर क्या, मंदिर और पूजा बनने लगे। इसी तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदुओं के पवित्र धर्म बन गए, ठीक है। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। यही वो समय था जब इन राजाओं की कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा न्यायनारों संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई थी। क्या, इसी समय क्या हुआ था, जो अलवार और न्यायनार संत थे ना, उनकी धार्मिक जीवनियां भी रची गई थी। जीवनी का मतलब क्या होता है, उनके जीवन से संबंधित धार्मिक चीजों को लिखा गया था। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब अगर हम देखा जाए कि जब जो हमें यहाँ कैसे जानकारी मिलती है इनके बारे में, जब इनके बारे में जो जीवनियां लिखी गई होंगी तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई होंगी और उस समय समकालीन चीजें भी लिखी गई होंगी जो उस समय हुई होंगी, ठीक है। चाहे वो आम जनता से हो, चाहे वो साधु संतों से हो, ठीक है। तो ये सब चीजें लिखी गई होंगी, धार्मिक जीवनियां लिखी गई होंगी और उन्हीं जीवनियों से उनके बारे में आज हमें पता चलता है, उन्हीं स्रोतों से आज हमें पता चलता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि चोल और पांड्य राजाओं ने इनके मंदिर बनवाए थे दक्षिण भारत में। मतलब भक्ति परंपरा के साथ साथ मंदिर भी बनाए जाने लगे थे, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपका यहाँ तक न्यायनार और अलवर वाला सफर कंप्लीट किया और मैंने बताया कि किस तरीके से अलवर और न्यायनार होते हैं, इनमें किन की संख्याएं होती हैं, इनकी कविताओं यानी कि इनकी गीतों को किसमें संकलन किया जाता है, अलवार की गीतों को प्रबंधन में संकलित किया जाता है और न्यायनार के संगीतों को तेवरम और तिरुवाचकम में क्या किया जाता है, संकलित किया जाता है, राइट। तो याद कर लीजिए इनको, ये याद करने वाले टॉपिक हैं, ठीक है। तो प्लीज जिन बच्चों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, प्लीज मैम का सपोर्ट करें, ठीक है।
एक दिन वो आएगा कि मैं आपको ना फेस टू फेस पढ़ाऊंगी, डिजिटल बोर्ड पर आके फेस टू फेस पढ़ाऊंगी, बिल्कुल फेस टू फेस आकर पढ़ाऊंगी। मैम का इतिहास बहुत अच्छा है और इतिहास की टेंशन लेना अब छोड़ दीजिए। इतिहास के लिए लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल आ चुका है और इसमें सिर्फ इतिहास की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो। मैं सिर्फ उस एग्जाम में इतिहास की बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे पीजीटी में इतिहास से लोग तैयारी करते हैं, केवीएस में आता है, एनवीएस में आता है, या जीके जीएस में भी इतिहास से क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीके से अभी मैं एनसीईआरटी कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि सभी बच्चों को जो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास का एग्जाम देते हैं, उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मस्ट होता है। तो मैं अभी 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यू लेकर आऊंगी। फिर मैं आपको धमाकेदार प्रैक्टिस करवाऊंगी, धमाकेदार प्रैक्टिस करवाऊंगी, मैराथन लेकर आऊंगी। फिर देखना कि मैं आपकी एनसीईआरटी कितनी अच्छी कर देती हूँ। और एनसीईआरटी इतिहास अच्छा करने का मतलब ये है कि आपका इतिहास अच्छा हो गया, फिर आप कोई सी भी बुक्स पढ़ेंगे ना, आपको इजीली समझ में आएगा। और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और आप बुक्स देखते हैं और बुक्स को पढ़ते हैं, वो बुक्स आपके दिमाग से ऊपर निकलती जाएगी, आपको बिल्कुल भी उसका मैटर समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। कोई भी इसमें चार्जेस नहीं है, निशुल्क तैयारी है, अभी आपके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो प्लीज मैम का सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना कर सकते हो, क्योंकि पुराने बच्चों को भी क्लास मिलती रहेगी, है ना, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, उनका भी कुछ भला होगा। मैं तो आप सभी का भला करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बने, मैं बस इस बात की खुशी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप बोलो मैम आपने पढ़ाया था और इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बने थे, मुझे बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ की। तो आप लोग मैम बस गॉड से ये प्रे करती हैं कि आप जो भी एम हो, आपका जो भी लक्ष्य हो, आपका पूरा हो। आप तैयारी करें अच्छे से, आप जॉब लें, टाइम से जॉब ले लें, आप अपना करियर बनाएं, आप करियर में आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें आप, है ना। चलिए, आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट करके भी बोल सकते हैं, नंबर दिया हुआ है चैनल पर, लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल पर। ठीक है, और कमेंट करके भी बता सकते हैं आप लोग मुझे, मैं उसका टाइम टू टाइम रिप्लाई करूंगी। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।